यूँ तो गर्मी का मौसम बहुत पसंद है मुझे। लंबी छुट्टियाँ, दिन भर धमा चौकड़ी, आइसक्रीम और मेरा पसंदीदा फल आम, जो दादाजी अपनी चौकी के नीचे सजा कर रखते थे। कहते हैं बचपन की पसंद बड़े होते होते बदल जाती है। मेरी भी बदल गई। 48 डिग्री की गर्मी में काम के लिए घर से निकलना किसी तपस्या से कम नहीं लगता। इसी मौसम में शायद हम खून पसीने की कमाई घर लाते हैं, खून कम और पसीना ज़्यादा। सुबह होने में थोड़ा वक्त था। बाहर अभी भी अंधेरा पसरा हुआ था। बहुत देर से कुछ जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी और मैं उस आवाज़ की अनदेखी रस्सी पकड़कर रस्सी की अगली छोर तक जाने लगा। आवाज़ बालकनी से आ रही थी। शायद रात को खिड़की बंद करना भूल गया था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से टकरा रही थी और कुछ कतरे रोशनी के बिन बताए मेरे कमरे की फर्श पर औंधी पड़ी हुई थी। आवाज़ अब और तेज आने लगी थी। खिड़की पर गौरैया बैठी चू चू कर रही थी। कितना संगीतमय लग रहा था सब। रात के चौथे पहर ने अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे गर्मी की सुबह इतनी सुंदर कभी नहीं लगती थी। लगती भी कैसे, उसके लिए उस पल में होना भी तो ज़रूरी है। रात के सन्नाटे में चिड़िया की आवाज़ किसी वायलिन से निकलने वाली धुन लग रही थी। मैं चुपके से बालकनी की तरफ आकर बैठ गया। आसमान तारों से सजे हुए थे। मंद शीतल बयार और चिड़ियों का गाना। बड़े होने के बाद शायद आज मुझे गर्मी की सुबह अच्छी लग रही थी। न जाने कब मैं कुर्सी पर सब निहारते निहारते वहीं सो गया। कबीर उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम यहाँ आकर क्यों सो गए? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक नहीं लग रहा हो तो ऑफिस से आज छुट्टी ले लो। मंजरी लगातार कयास लगाई जा रही थी। तभी कबीर ने कहा, अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सुनो, आज एक काम कर देना मेरा। कौन सा काम? बालकनी थोड़ी साफ़ करवा देना। साफ़ तो है, और क्या साफ़ करवाऊँ? अरे भाग्यवान, यहाँ से सारी चीज़ें हटवा दो, बाकी मैं आकर बताऊँगा। मंजरी को समझ नहीं आ रहा था क्यों इतनी गर्मी में और काम बढ़वा रहे हैं। खैर, उसने काम करवा दिया। कबीर बाजरे के दाने लेकर आया था। उसने सबसे छुपाकर उसे खिड़की के कोने में रख दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बिन बुलाए मेहमान से वो दोबारा मिलना चाहता था शायद। उसे इंतज़ार में नींद नहीं आ रही थी। चू चू की आवाज़ फिर उसके कानों में पड़ी। वो दबे पांव बालकनी की ओर भागा। पता नहीं कौन सा आकर्षण था उसे जो नींद की बलि देकर पाना चाह रहा था। आज अकेली नहीं आई थी, जोड़े में आई थी गौरैया। कबीर उन्हें देखते ही किसी बच्चे की तरह खुश हुआ और अचानक सब धुंधला होने लगा। आंखें आंसुओं में डबडबा गई थी। उसे अपना बचपन याद आ गया था और अम्मा भी। वो अपनी दादी को अम्मा बुलाता था। अम्मा के आंचल में अनाज के कोठे की चाबी होती थी। वो अक्सर अपने नन्हे हाथों में अम्मा के साथ कोठरी से अनाज भर लाता और लिपे पुते आंगन में बिखराकर चिड़ियों का इंतज़ार किया करता। कौआ, कुत्ता, गाय, गिलहरी और न जाने कितने ही पशु पक्षी का जमावड़ा वहाँ लगता था। इन पर उनका हक नहीं था, ना ये पालतू थे, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की तरह इनका घर में आना जाना लगा रहता। मंजरी कबीर को दूर से देख रही थी। वो रसोई घर से एक बर्तन में पानी लेकर आई और कबीर को देते हुए बोली, सुनिए, आगंतुकों का खाना अटक गया तो पानी देना तो आप भूल ही गए। कबीर ने कहा, मंजरी, कल तितलियां भी आने वाली हैं, उनके लिए क्या है तुम्हारे रसोई में? मंजरी मुस्कुराई और बोली, उनको कहाँ मेरी रसोई पसंद आएगी, वो तो खुद बावर्ची हैं। और दोनों लग गए बालकनी को तितलियों और चिड़ियों का बावर्ची खाना बनाने में।